पीओके की हवा इस वक्त बारूद से ज्यादा भारी हो चुकी है और हालात इस कदर से बिगड़ चुके हैं कि अब सिर्फ सीमा पर गोलियों की गूंज नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र पर बड़े युद्ध का साया मंडराना शुरू हो चुका है। नीलम घाटी और उसके सटे हुए सेक्टर में जिस तरीके से भारतीय सैन्य बलों ने ड्रैगन की फौज के बीच आमने सामने की तैनाती बढ़ा दी है, उसने सारी लाल रेखाएं धुंधली कर दी हैं। बीएसएफ और अन्य भारतीय बल आगे की पंक्तियों में डटे हुए हैं। सामने ड्रैगन की आर्म्स यूनिट अपनी पोजीशन बदलते हुए कभी टैंकों की आवाज के साथ तो कभी बख्तर बंद गाड़ियों की धमक के साथ मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन भारतीय मोर्चों पर बैठा हर जवान साफ संदेश के साथ तैनात है कि अब 1 इंच भी पीछे हटने का सवाल नहीं पैदा होता। नीलम घाटी के ऊपर से उड़ते भारतीय ड्रोन और निगरानी विमानों की फीड में जो तस्वीरें दिख रही हैं वे साफ प्रमाण दे रही हैं कि पीओके के सैन्य नक्शे पर नई लकीरें खींची जा चुकी हैं। कई जगहों पर ड्रैगन के सैनिकों ने अस्थायी बंकर बनाए हैं, बड़ी तोपों की मूवमेंट दर्ज हुई है और टैंकों को छुपाने के लिए जंगलों के बीच नकली ढांचे खड़े किए जा रहे हैं। जवाब में भारत ने घाटी और उससे बाहर के जोन को टैक्टिकल ग्रिड की तरह पकड़ लिया है और हर सेक्टर में ऑब्जर्वेशन पॉइंट की संख्या बढ़ा दी है। स्नाइपर टीमें आगे बढ़ चुकी हैं और फ्रंटलाइन के पीछे मोबाइल असॉल्ट स्क्वाड को रेडी स्टैंड बाय पर रखा गया है ताकि अगर किसी भी दिशा से घुसपैठ या पीओके पर किसी भी तरीके से घुसने की अचानक हमले की कोशिश हो तो तुरंत काउंटर पुश बैक करके दुश्मन को शुरुआती लाइन से पीछे धकेल दिया जाए। दिल्ली की तरफ से इस बार जो संदेश निकला है वो पहले से कहीं ज्यादा कड़ा और बिना किसी डिप्लोमेटिक सुगर कोटिंग के हैं। भारत ने साफ साफ कह दिया है कि पीओके में ड्रैगन की हर नई तैनाती को सीधे उकसावे की कार्रवाई मान करके भारत एक्शन कर रहा है। केवल घाटी ही नहीं बल्कि उसके हर सेक्टर में जो भी नया कैंप, जो भी नया टैंक फॉर्मेशन या नई एयर पोजीशन सेट की जाएगी उस पर भारत अपने सैन्य अधिकार सुरक्षित रखता है और जरूरत पड़ने पर प्री इंपेमेटिव तरीके से भी एक्शन जारी किया जाएगा। भारत ने यह भी संकेत दिए हैं कि अब उसकी रणनीति सिर्फ डिफेंसिव नहीं बल्कि जवाब देने तक सीमित नहीं रहेगी। जहां खतरा पैदा होगा वहां तक उसकी पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। इधर पीओके की जंग सिर्फ पहाड़ों और घाटियों तक सीमित नहीं रही बल्कि अब कूटनीति के सबसे ऊंचे मंच तक पहुंच चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के दफ्तरों में इन दिनों जब बंद दरवाजों के पीछे मीटिंग हो रही हैं उनमें पीओके का नाम सबसे ऊपर है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के कई सदस्य मुल्क अब यह खुल करके मान चुके हैं कि यदि हालात को इसी तरीके से छोड़ दिया गया तो यह संघर्ष बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो जाएगा। केवल सर्कमस्टेंस तक बात नहीं रहेगी बल्कि क्रॉस रीजनल संकट का रूप ये ले लेगी। भारत ने यूएन के सामने जो डोजियर और विजुअल प्रूफ रखे हैं उनमें पीओके में ड्रैगन की टैंक रेजिमेंट की तैनाती, ड्रोन फुटेज में दिखे बख्तर बंद काफिले और साझा ऑपरेशन के साक्ष्य मौजूद हैं। सोचिए इस पूरे घटनाक्रम में पीओके में या पाक और भारत के बीच का जब आपसी मामला है तो चीन की दखलंदाजी कैसे बर्दाश्त हो। इन सब के जरिए भारत ने स्थापित कर दिया है क्या कोई नेचुरल पीस कीपिंग उपस्थित नहीं है बल्कि पूरी तरीके से एक पक्षीय सैन्य हस्तक्षेप है जो पीओके को युद्ध क्षेत्र में इस वक्त तब्दील कर रहा है। यूएन के भीतर चल रही बहस में अब 2 स्पष्ट धड़ दिखने लगे हैं। एक धड़ा यह मानता है कि स्टेटस क्यू फ्रीज की बात दोहराकर हालत को अस्थायी तौर पर रोका जा सकता है, यानी जो जिस जगह है वहीं रुक जाए, कोई आगे न बढ़े। भारत ने इस धारणा को पूरी ताकत के सवाल के साथ उठाया है। भारतीय प्रतिनिधि ने 2 टूक कहा कि यथास्थिति फ्रीज का मतलब ये नहीं हो सकता है कि जो नई आक्रामक तैनाती पिछले कुछ हफ्तों में की गई है, जो चीन ने घुसपैठ की कोशिश और वहां पर स्थिति अपनी उपस्थिति दर्ज की है, उसे हम बर्दाश्त कर लें, उन्हें भी स्थायी बना दिया जाए। भारत का साफ कहना है कि अगर सच में स्टेटस क्यू की बात करनी है तो बेसलाइन वही होगी जो ड्रैगन के पीओके में एंट्री से पहले थी। उस दिन से पहले नीलम घाटी में ना तो विदेशी टैंकों की रेजिमेंट थी और ना ही ज्वाइंट वॉर कॉरिडोर की खुली तैयारी थी। यही वजह है कि भारत ने अब यूएन पर खुलकर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। दिल्ली की मांग है कि यूएन सिर्फ अपील या सिंबॉलिक रेजोल्यूशन पास करने की जगह सीधे और स्पष्ट शब्दों में ड्रैगन से कहे कि वह पीओके से अपनी सेना तुरंत वापस खींचे। भारत ने यह दलील भी रखी कि पीओके मूल रूप से उसकी क्षेत्रीय अखंडता से जुड़ा सवाल है और वहां पर किसी भी तीसरे देश की सैन्य मौजूदगी को अंतर्राष्ट्रीय कानून और स्थिरता दोनों के खिलाफ माना जाएगा।
कई गैर पक्षधर देशों ने बंद कमरे में इस बात का समर्थन किया है कि जब दो न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर किसी तीसरे तैनाती से और भड़क रहे हैं तो उससे तीसरे के कदम को पीछे खींच लेना चाहिए। लेकिन सब कुछ इतना सीधा भी नहीं है। ड्रैगन की तरफ से यूएन मंच पर लगातार तर्क दिया जा रहा है कि उसकी सेना केवल सीमित सुरक्षा सहयोग के तहत मौजूद है। उसका मकसद हालत को स्थिर बनाना। यह नैरेटिव कागजों पर ही भले साफ दिखाई दे रहा हो, लेकिन यह पूरा का पूरा जमीनी स्तर पर कुछ और है। जहां टैंक वॉर फॉर्मेशन में खड़े हों, जहां हैवी आर्टिलरीज फॉरवर्ड स्लोप पर शिफ्ट की जा रही हो, जहां फॉरवर्ड पोस्ट के करीब नाइट विजन गॉगल्स पहने जवान ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ पेट्रोल कर रहे हों, वहां स्टेबलाइजेशन कम और एस्केलेशन ज़्यादा नजर आता है। यही रिपोर्ट दिल्ली से न्यूयॉर्क तक पहुंचाई जा रही है। इस बीच पीओके की धरती पर भारत ने अपने अलर्ट लेवल को एक और पायदान ऊपर चढ़ा दिया है। सेना के भीतर अब इसे ऑलमोस्ट वॉर लाइक विजिलेंस कहा जा रहा है। फॉरवर्ड फॉर्मेशन को सिर्फ स्टैंड गार्ड पर नहीं बल्कि एक्टिव डिफेंस पोस्चरिंग पर रखा गया है। किसी भी सेक्टर में सडन ट्रूप सर्च की वापसी या हैवी फायरिंग पैटर्न दिखते ही तुरंत मिलिट्री एक्शन लिए जाएंगे। नीलम घाटी के ऊपर से गुजरने वाले हर अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की निगरानी दोगुनी करती गई है। ड्रोन्स की मार्शलिंग पूरी तरीके से केंद्रीय कंट्रोल में है ताकि किसी भी सस्पिशियस एरियल मूव को या तो पुश बैक कर दिया जाए या फिर उसे वहीं ढेर कर दिया जाए। जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रलाइज भी किया सके। बीएसएफ के मोर्चे पर माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है। पहले जहां रूटीन क्रॉस लाइन फायरिंग को लोकलाइज्ड जवाब देकर के बात वहीं खत्म कर दी जा रही थी, अब हर गोले का रीजनल पिक्चर्स के साथ संदर्भ में देखा जा रहा है। बीएसएफ के जवानों को साफ हिदायत दी गई है कि किसी भी उकसावे पर तुरंत जवाब दें, मगर फायरिंग के बीच हर सेकंड में यह भी देखें कि कहीं विरोधी पक्ष इस मौके का फायदा उठाकर नैरेटिव तो गढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसलिए कई जगहों पर बीएसएफ की पोस्ट से न सिर्फ गोलाबारी का रिकॉर्ड रखा जा रहा है बल्कि बॉडी वॉर्न कैमरास और हाई जूम ऑप्टिकल से विजुअल्स भी जुटाए जा रहे हैं ताकि बाद में झूठा आरोप भारत पर न माना जा सके कि दुनिया के सामने भारत की नाक काट दी जाए। पीओके के भीतर हालात गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया सकता है कि वहां के अस्थायी अस्पतालों और फील्ड मेडिकल कैंपों पर दबाव बढ़ गया है। छोटे सैनिकों और घबराए हुए स्थानीय लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पीओके में हालात गंभीर हुए, वहां के लोगों ने जिस तरीके से विद्रोह की स्थिति पैदा कर दी है, अब वहां पर सिर्फ पाक की सेना के साथ अब चीन की सेना का और भी ज्यादा उतर जाना लोगों के लिए और भी ज्यादा निराशाजनक है। हालांकि आम लोगों के जहन में यह चीजें गहरे निशान छोड़ रही हैं। पीओके में स्कूल बंद हो चुके हैं, बाजार कई दिनों से आधे शटर पर हैं, रिहायशी इलाकों में रात होने से पहले ही लोग बंकरों में सुरक्षित जगहों में चले जा रहे हैं। बच्चे आसमान में उड़ते हर जहाज से डर रहे हैं कहीं यह अगला हमला ना हो जाए। भारत ने इस मानवीय संकट को भी यूएन के सामने बेहद विस्तार से रखा है। भारत ने कहा है कि पीओके किसी देश का नहीं बल्कि भारत का भी हिस्सा रहा है। वहाँ पर मौजूद लोग वो कश्मीरी हैं, वो हमारे लोग हैं, और अगर उन पर पाक अपने देश के होने के बावजूद कहने के बावजूद अगर उन पर कोई भी एक्शन लेता है या उन पर कोई कार्रवाई करता है तो भारत इसे पीछे नहीं हटेगा। जब पीओके के निर्दोष नागरिक बारूद के ढेर पर बैठने को मजबूर कर दिए जा रहे हैं, उनकी छतें ऊपर से हैवी वेपन से गुजर रही हैं और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी सिर्फ अपीलिंग या वर्ड स्टेटमेंट तक उस वक्त कैसे सीमित रह सकती है। भारत ने डेटा के साथ यह दलील दी कि पीओके में लगातार बढ़ रही सैन्य तैनातगी वहां के जनजीवन को बर्बाद कर रही है और इसकी मूल वजह ताकतें जो आपस में जमीन से दूर इलाकों में खेल का मैदान बना दिया है। इसी दबाव के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के दफ्तर से कुछ कड़े शब्दों वाली बयानबाजी भी सामने आई है। आधिकारिक बयानों में भले ही संतुलित भाषा दिखाई दे रही हो, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग में बात सामने आ चुकी है कि यूएन भारत की चिंताओं को पहले से कहीं ज्यादा गंभीरता से मान रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार महासचिव ने ड्रैगन के शीर्ष नेतृत्व को निजी तौर पर संकेत भेजा है कि अगर पीओके से सैन्य डी-एस्केलेशन जल्द शुरू नहीं हुआ तो अगला कदम फॉर्मल कमेंडमेंशन और टारगेटिंग डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की तरफ भी जा सकता है। यानी कि सीधे तौर पर चीन को बड़ी हिदायत मिल चुकी है। भारत की तरफ से संदेश साफ किया गया है कि वह किसी भी यूएन की सार्थक पहल में सहयोग करेगा बशर्ते उसका पहला और कदम अनिवार्य हो। पीओके से तीसरी ताकत के टैंक और भारी हथियार पीछे से हटें। भारत यह भी कह रहा है कि अगर इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन भेजने की बात हो तो वह इस शर्त पर विचार कर सकता है और उनकी तैनाती नेचुरल जोन्स में हो। उनका पहला काम ग्राउंड सिचुएशन का फेयर डॉक्यूमेंटेशन हो ताकि दुनिया को साफ पता चल सके कि असल में इस पूरे क्षेत्र में आग किसने लगाई है। पीओके में भारतीय बलों की तैनातगी अब मल्टी डोमेन बन चुकी है। जमीनी फौज के साथ वायु,
और तकनीकी संसाधन का घनिष्ठ समन्वय हो चुका है। कई जगहों पर नीलम घाटी से लेकर के 3 पहाड़ी वाले क्षेत्र से लेकर के कई जगहों पर जहां चीन ने अपनी सेना उतारने की कोशिश की थी, भारत ने उसे गुपचुप तरीके से इस्तेमाल किए जाने की चीन की साजिश का पर्दाफाश करते हुए अपनी बीएसएफ आर्म फोर्सेस को पूरी तरीके से इस स्थान पर मुस्तैद कर दिया है। भारत ने कहा है कि ना तो नीलम घाटी के रास्ते और ना ही किसी दूसरे रास्ते से चीन को घुसने की इजाजत है यहां पर। और अगर चीन यहां पर ऐसी हिमाकत करने की कोशिश करता है तो बात सिर्फ आधुनिक मोर्चे पर नहीं, अब बात इंटरनेशनल मंच से लेकर के इस पूरे ग्राउंड फील्ड तक साफ की जाएगी। दूसरी तरफ से यह खबर सामने आ रही है कि ड्रैगन पीओके में अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी क्वाइट को बढ़ा रहा है। रिपोर्ट्स का दावा है कि ड्रैगन और पाक मिलकर के बड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं। हालांकि यह ऑपरेशन उन स्थानीय लोगों के ऊपर चलाया जा रहा है जो किसी तरीके से भी भारत के पक्ष में समर्थन कर रहे थे, भारत के पक्ष में नारेबाजी कर रहे थे। उन लोगों को निशाना करके, टारगेट करके उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत ने साफ कर दिया है कि अगर इसी तरीके से निशाना बनाया जाता रहा तो यह स्थिति और भी तल्ख हो जाएगी। भारत के भीतर यह आवाज़ और तेज बुलंद हो रही है कि पीओके को लेकर के अब अधूरे कदम और नहीं चल सकते। कई वरिष्ठ पूर्व सैन्य अधिकारियों ने खोल करके कहा है कि अगर अभी निर्णायक कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले वर्षों में पीओके पर पकड़ बनाना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तीसरी ताकत की जहां जड़ें मजबूत और गहरी हो रही हैं, वैसे वैसे भारत के लिए यह चुनौती और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और इसी पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत ने आज शाम होने के साथ ही इस पूरे घटनाक्रम का स्थिति को और भी ज़्यादा गंभीर बनाया है। भारत का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम में जैसे जैसे स्थितियां हाथ से निकलती हुई दिखाई देंगी, जैसे जैसे चीन के मूवमेंट को रिकॉर्ड किया जा रहा है, भारत ने अपनी तरफ से कई एयर बेसेस को एक्टिवेट किया है, साथ ही ड्रोन बटालियंस को भी एक्टिवेट करके फ्रंट कॉर्नर मोर्चे पर ला दिया है। इसका साफ मतलब यह है कि अगले आने वाले कुछ एक घंटे और भी ज्यादा इस पूरे घटनाक्रम के बाद अहम होने जा रहे हैं। भारत ने पीओके पर अपनी कार्रवाई को और भी तेज करते हुए अब छाव तारफा घेरने की रणनीति लागू कर दी है। इसका मतलब यह है कि पीओके के कई चुने हुए सेक्टरों को भारत ने 4 दिशाओं से प्रेशर में लेने का मिलिट्री प्लान फुल स्पीड पर शुरू कर दिया है। एक तरफ नीलम घाटी बेल्ट से दबाव बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ चैलमय घाटी और रौद्र सेक्टर से भी आगे की ओर बढ़त का माहौल तैयार किया जा रहा है। तीसरी दिशा से ड्रोन और एयर पावर के जरिए ऊपर से घेराबंदी की जा रही है, जबकि चौथी दिशा में इनडायरेक्ट फायर यानी तोपखाने और रॉकेट सिस्टम के माध्यम से सप्लाई लाइंस और कम्युनिकेशन नोड्स को निशाने पर लिया जा रहा है। यह चारों तरफ से कसता हुआ घेरा अब पीओके के सैन्य ढांचे पर सीधे असर डाल रहा है। भारतीय नेतृत्व की तरफ से मैसेज बेहद साफ है। भारत ने ताजा बयान में यह 2 टूक कह दिया है कि अगर ड्रैगन ने पीओके से अपनी फौज वापस नहीं खींची, अगर टैंक रेजिमेंट और बैटल ग्रुप वैसे ही डटे रहे, तो भारत की अगली कार्रवाई इससे भी ज्यादा बड़ी और भयावह। ये कोई खोखली धमकी नहीं बल्कि जमीन पर उसकी तैयारियों का प्रतिबिंब है, क्योंकि इस वक्त भारत सिर्फ डिफेंसिव डिप्लॉयमेंट पर नहीं खड़ा बल्कि कई मल्टीलेयर ऑफेंसिव विकल्प अपने पास रखकर चल रहा है। टॉप कमांडर्स ने साफ कर दिया है कि अगर हालात, भारत सिर्फ सेक्टर वाइज जवाब नहीं बल्कि पूरे फ्रंट पर ऐसी प्रहारक कार्रवाई कर सकता है जिसका असर पीओके के हर बड़े ठिकाने पर दिखेगा। कूटनीतिक मोर्चे पर भी भारत ने अब किसी तरह की झिझक छोड़े बिना सीधे निशाना साधा है। वैश्विक मंच पर भारत ने इस मुद्दे को पूरी ताकत के साथ उठाया है और वहां भी बिना किसी लाग लपेट के दूसरे पड़ोसी को बेनकाब किया है। अंतर्राष्ट्रीय फोरम्स में भारत के प्रतिनिधियों ने साफ साफ बताया है कि कैसे पीओके के स्थानीय नागरिकों पर पहले ड्रोन हमले किए गए, उन्हें प्रताड़ित किया गया। फिर जब भारत ने इंसानी हक और सुरक्षा के नाम पर दबाव बढ़ाया तो उसी से बौखलाकर वहां की सत्ता ने ड्रैगन को बुलाया और ज्वाइंट सैन्य कार्रवाई की कोशिशें शुरू की। भारत ने यह भी उजागर किया है कि पीओके की जमीन पर बैठकर उसके खिलाफ लगातार प्रॉक्सी वार छेड़ा गया, घुसपैठ करवाई गई, कैंप चलाए गए और अब जब भारत सीधी और खुली कार्रवाई के मोड में आया तो दुनिया के सिर्फ फैलाकर खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन कड़े खुलासों और अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर के बाद भी दूसरी तरफ की हरकतें थमी नहीं हैं, बल्कि हालात और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच गए हैं। ताजा जानकारी यह है कि एलओसी पर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की एक और भड़काऊ कोशिश की गई। कई सेक्टरों में बिना किसी उकसावे के भारी गोलाबारी शुरू की गई। मोर्टार और रॉकेट के जरिए भारतीय पोस्टों और नजदीकी इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की गई ताकि दबाव बनाया जा सके और पीओके के मोर्चे से दुनिया का ध्यान हटाकर एलओसी पर माहौल को और गर्म किया जा सके। इस नापाक कोशिश का मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने दिया है। एलओसी के उन सभी सेक्टरों में जहां से एक तरफा फायरिंग की गई थी, भारत ने बेहद सटीक और घातक रिस्पांस दिया। सिर्फ गोली दर गोली नहीं बल्कि टारगेटेड फायरिंग के बाद
जरिए उन पोस्टों और लॉन्च पैड्स को निशाने पर लिया गया जहां से गोलाबारी की शुरुआत हुई थी। गन पोजीशन को चुप करा दिया गया, कई बंकर क्षतिग्रस्त हुए और कुछ ऐसे अस्थायी ढांचे जो सीमा पार से घुसपैठ को सपोर्ट करते थे वे भी भारतीय जवाबी कार्रवाई में राख होते दिखाई दिए। पीओके पर जारी इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत ने अपनी तरफ से बेहद गहरी चिंता भी जाहिर की है। नई दिल्ली ने साफ शब्दों में कहा है कि पीओके में जो कुछ हो रहा है वह केवल दो देशों के बीच सैन्य टकराव नहीं बल्कि वहां फंसे लाखों निर्दोष नागरिकों की जिंदगी का भी सवाल है। भारत का कहना है कि ड्रैगन की एंट्री के बाद पीओके की जमीन पर जो हथियारों का ढेर लगा है, जो टैंक, जेट और आर्टिलरी जमा हो रही है, उससे साफ संकेत मिलता है कि इस इलाके को जानबूझकर युद्ध क्षेत्र में बदला जा रहा है। और इस आगे तो 200 से साफरात में बांधने लिए तब तक आरती में सबसे ज्यादा झुलसने वाले वही लोग हैं जिन्हें अपनी आवाज उठाने का अधिकार तक नहीं दिया गया। भारतीय नेतृत्व ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों और द्विपक्षीय वार्ताओं में यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत की अगली कार्रवाई पहले से कहीं ज्यादा भीषण होगी। अगर चीन पीओके से पीछे नहीं हटता, अगर सीमा पर की गई घुसपैठ जैसी गतिविधियां बंद नहीं होती, अगर एलओसी पर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की हरकतें जारी रहती हैं, तो भारत केवल रूटीन जवाब नहीं देगा बल्कि ऐसी स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक की तरफ बढ़ेगा जिसके बाद न सिर्फ सैन्य ढांचे बल्कि प्रॉक्सी तंत्र भी लंबे समय तक उठकर खड़ा ना हो सके। भारत की सुरक्षा एजेंसियों और थिंक टैंकों में पहले से ही कई ऐसे विकल्पों पर काम चल रहा है जिनमें चुनिंदा टारगेट्स पर प्रिसीजन बेस्ड एक्शन शामिल है और यह सब प्लेनली इस मैसेज के साथ जोड़ा जा रहा है कि अब पेशेंस की सीमा पार हो चुकी है। पीओके के भीतर के कई सेक्टरों में अब यह साफ दिखने लगा है कि भारत ने चक्रव्यूह की तरह घेरा कसना शुरू कर दिया है। लगातार ड्रोन इमेजिंग से पता चल रहा है कि सप्लाई रूट्स पर दबाव बढ़ रहा है। कई पुराने रूट जिन्हें अब तक सुरक्षित माना जाता था वहां अचानक भारतीय आर्टिलरी की रेंज में आकर खतरा बढ़ गया है। कुछ बैक सपोर्ट कैंप्स जिनके बारे में बाहर की दुनिया को कम जानकारी थी अब भारतीय टारगेटिंग सिस्टम की लिस्ट में आ चुके हैं। बीएसएफ और अन्य बल आगे की पंक्ति में हैं, जबकि उनके पीछे रेगुलर आर्मी और विशेष टुकड़ियां रेडी स्टैंड बाय पर है जो किसी भी ग्रीन सिग्नल पर आगे बढ़ने की स्थिति में है। भारत और चीन के बीच पीओके में जो छोटी छोटी झड़पें शुरू हुई हैं वे सिर्फ चेतावनी शॉट नहीं बल्कि यह साफ संकेत है कि दोनों पक्ष अब एक दूसरे की क्षमता और इरादे को ग्राउंड पर परख रहे हैं। कहीं गोली चलने के तुरंत बाद फ्लेयर छोड़े जा रहे हैं, कहीं माइक्रोफोन पर लाउड स्पीकर से आखिरी चेतावनी दी जा रही है, कहीं स्नाइपर पोजीशन बदल रहे हैं और कहीं यंग जवान पहली बार इतने नजदीक खड़े किसी दूसरे महाशक्ति के सैनिकों की आंखों में आंखें डालकर खड़े हैं। पूरी लाइन पर तनाव इतना ज्यादा है कि एक फहमी भी भारी फायरफाइट को जन्म दे सकती है। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में चल रही बैक टू बैक मीटिंग्स ने साफ कर दिया है कि भारत अब केवल रिएक्टिव मोड में नहीं रहेगा। कई ऑप्शंस पर एक साथ काम हो रहा है जिसमें साइबर लेवल से लेकर कम्युनिकेशन, इंटरसेप्शन और हाई वैल्यू टारगेट्स पर फोकस्ड ऑपरेशन से तक सब कुछ शामिल है। नौसेना मोर्चे से लेकर वायुसेना के डीप स्ट्राइक ऑप्शंस तक की समीक्षा की जा चुकी है ताकि अगर हालात किसी भी दिशा में जाएं तो भारत के पास जवाब देने के कई रास्ते खुले रहें। घरेलू स्तर पर भी इस पूरे संकट ने जबरदस्त सियासी और जनभावना की लहर पैदा कर दी है। देश के अंदर यह आवाज बहुत मजबूत हो चुकी है कि पीओके को लेकर अब आधे कदम नहीं बल्कि फुल एंड फाइनल स्ट्रेटजी की जरूरत है। सोशल प्लेटफॉर्म से लेकर न्यूज़न के आम लोग यह पूछ रहे हैं कि जब पीओके के लोग खुद वहां के शासकों से तंग आकर भारत की तरफ देख रहे हैं, जब वहां खुलेआम ड्रैगन की सेना टैंक और जेट लेकर घूम रही है, तो ऐसे में भारत को और कितने सबूत चाहिए कि अब निर्णायक समय आ चुका है। भारतीय सरकार भले ही सार्वजनिक तौर पर हर कदम को सोच समझकर शब्दों में बांध रही हो, लेकिन भीतर की तैयारियां बताती हैं कि वह इस बार अधूरी लड़ाई नहीं चाहती। पीओके पर जारी हर नई रिपोर्ट, हर नया सैटेलाइट फ्रेम और हर इंटरसेप्ट इस बात की है कि ड्रैगन अपनी मौजूदगी कम करने के बजाय बढ़ाने में लगा है और दूसरी तरफ से भी प्रॉक्सी फायरिंग जारी है। ऐसे में भारत का वार्निंग मोड अब स्लोली स्टेडिली अल्टीमेटम मोड में बदलता नजर आ रहा है। मैदान में मौजूद भारतीय जवानों के लिए यह दौर सबसे कठिन लेकिन सबसे निर्णायक है। वे जानते हैं कि उनके सामने खड़ी ताकतें सिर्फ बंदूक लिए सैनिक नहीं बल्कि उन देशों की सामरिक सोच का हिस्सा हैं जो दशकों से भारत की सीमाओं को अस्थिर रखने की कोशिश करते रहे हैं। बीएसएफ की पोस्टों पर जवान रात भर जागकर ऑब्जर्वेशन डिवाइसेस से हर हरकत देख रहे हैं, कभी थर्मल इमेजिंग से, कभी नाइट विजन से और कई जगहों पर सिर्फ कानों से पहचानते हुए कि कब किस तरफ से चेन की आवाज आई, किस तरफ से मिट्टी खिसकी और किस तरफ से नारेबाजी की हल्की प्रतिध्वनि सुनाई दी। इसी बीच खबरें यह भी आ रही हैं कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ देश चुपचाप बैक चैनल से दोनों तरफ के कुछ अधिकारियों के संपर्क में हैं। वे यह कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह एस्केलेशन को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन भारत का रुख इस बार बेहद साफ है। नई
दिल्ली यह मानकर नहीं चल रही कि कोई तीसरा देश आएगा और उसकी सुरक्षा चिंताओं को उससे बेहतर समझ लेगा, इसलिए एक्सटर्नल एडवाइस सुनी जरूर जा रही है, लेकिन अंतिम फैसला पूरी तरह भारतीय जमीन हकीकत और जनता के मूड को देखकर लिया जा रहा है। जिसे इंटरेस्टिंग केस में हर नई सुबह नई आशंका लेकर आती है। कहीं रात भर फायरिंग चलती रही तो कहीं अचानक सन्नाटा छा गया और दोनों तरफ के जवान दीवार की तरह खामोशी से खड़े रहकर यह सोच रहे हैं कि अगला गोला कहां से आएगा। आसमान में भी कभी ड्रोन्स की भनभनाहट तेज होता है, अगर आती है, कभी फाइटर जेट्स दूर से गड़गड़ाहट छोड़ते हुए निकल जाते हैं, कभी हेलीकॉप्टर लिमिटेड कॉरिडोर से उड़ान भरते दिख जाते हैं। और यह सब मिलकर साफ बता रहा है कि पूरी बेल्ट अब केवल बॉर्डर नहीं बल्कि फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट जोन बन चुकी है। भारत की तरफ से अंतिम मैसेज फिर दोहराया जा चुका है। पीओके से ड्रैगन की फौज बाहर निकले, नीलम घाटी और अन्य सेक्टरों पर की गई घुसपैठ जैसी तैनाती वापस ली जाए, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग बंद की जाए और जो लोग पीओके में हैं उन्हें शील्ड की तरह इस्तेमाल करना रोका जाए। अगर यह सब नहीं होता, अगर स्थिति वहीं की वहीं रहती है या और बिगड़ती है, तो भारत की अगली कार्रवाई पहले से कहीं ज्यादा तेज, निर्णायक और व्यापक होगी। यह चेतावनी अब सिर्फ बयान नहीं बल्कि जमीन पर मौजूद हर जवान, हर टैंक, हर ड्रोन और हर फाइटर जेट की पोजीशन में झलक रही है। पीओके की जंग अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी की राह हर घंटे और मुश्किल होती जा रही है। एक तरफ ड्रैगन की जिद, दूसरी तरफ प्रॉक्सी की नापाक हरकतें और तीसरी तरफ भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखने का अडिग संकल्प इन तीनों के बीच घिरा है। नीलम घाटी का हर पत्थर, हर घर और हर बंकर आने वाला इतिहास उसी आग के बीच लिखा जाएगा जिसे आज बीएसएफ के जवान अपनी चौकन्नी आंखों से देख रहे हैं। और भारत ने दुनिया को साफ सुना दिया है कि अगर इस आग को समय रहते रोका नहीं गया तो अगली लपटें सिर्फ पीओके नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की सियासत और सुरक्षा के नक्शे को बदल कर रख देंगी। से चारों दिशाओं से घेरने की कोशिश शुरू कर दी है। यह वही घाटी है जिसे भारत ने पहले ही रणनीतिक रूप से सबसे मजबूत पोजीशन के रूप में डेवलप किया था और अब यहीं पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई हैं, फील्ड से मिल रही। पक्की खबरों के अनुसार चीन ने पीओके में नीलम घाटी के चारों ओर अपने टैंकों की एक बड़ी रेजिमेंट को सर्कुलर फॉर्मेशन में तैनात कर दिया है। इन टैंकों की तैनाती कोई दिखावा नहीं बल्कि साफ साफ घेराबंदी की तैयारी लग रही है। टैंकों और 25 से रिड्ज लाइनों के नीचे और घाटी के किनारों पर इस तरह से लगाए गए हैं कि जरूरत पड़ते ही वे किसी भी दिशा से आगे बढ़कर फायरिंग पोजीशन ले सकें। सैन्य सूत्रों का कहना है कि यह क्लासिक एनक्लोजर पैटर्न है जिसमें किसी विशिष्ट इलाके को अपने पार्टी के लिए फायरिंग पोजीशन ले सके तो तरफ से फायरिंग आर्क में बांधने की कोशिश की जाती है। और इस समय वह टारगेट सीधे सीधे नीलम घाटी की वही बेल्ट है जहां भारतीय सैनिकों की मजबूत मौजूदगी पहले से दर्ज है। चीन की इस खुली घेराबंदी के बाद भारत ने भी एक पल की देर किए बिना अपना जवाबी प्लान जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। ताजा अपडेट के मुताबिक भारत ने नीलम घाटी के पूरे सेक्टर में अतिरिक्त सैन्य टुकड़ियों को तुरंत रवाना कर दिया है। सिर्फ एक दो दुनिया नहीं बल्कि पूरा अतिरिक्त बैटल ग्रुप इस दिशा में मूव कर चुका है ताकि चीन की किसी भी तरफ से होने वाली घुसपैठ या एनक्लोजर की कोशिश को फौरन रोका जा सके। भारतीय सेना के वरिष्ठ कमांडरों ने यह साफ कर दिया है कि नीलम घाटी पर किसी भी कीमत पर दबाव बनने नहीं दिया जाएगा और जो भी ताकत इस इलाके को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करेगी उसे सीधे जवाबी प्रहार के लिए तैयार रहना होगा। दिल्ली और फॉरवर्ड कमांड पोस्टों से जारी ऑफिशियल संदेश में भारत ने दो टूक चेतावनी दे दी है। भारत का साफ कहना है कि नीलम घाटी से चीन अपनी सेना को हर हाल में दूर रखे, चाहे वह तथाकथित मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम पर हो, चाहे ज्वाइंट ऑपरेशन के नाम पर हो या किसी भी और बहाने से। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि नीलम घाटी में किसी भी प्रकार की चीनी मौजूदगी को घुसपैठ की श्रेणी में माना जाएगा और उसे सहन नहीं किया जाएगा। संदेश यह भी दिया गया है कि अगर चीन इस क्षेत्र में अपनी मूवमेंट जारी रखता है तो भारत नीलम घाटी को किसी नो गो जोन की तरह नहीं बल्कि नो कंप्रोमाइज जोन की तरह ट्रीट करेगा। भारत ने अपनी फ्रंट लाइन पर मौजूद टैंक रेजिमेंट्स को भी फुल अलर्ट और फुल पावर पोजीशन पर रख दिया है। नीलम घाटी के दोनों तरफ की ऊंचाइयों पर और उससे सटे हुए सेक्टरों में अब भारतीय टैंक ऐसी पोजीशन में खड़े हैं जहां से वे किसी भी एंगल से आने वाले चीनी टैंक फॉर्मेशन को क्रॉस फायर में ले सकते हैं। टैंकों के साथ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम और हाई कैलिबर टैंक हंटर यूनिट्स भी आगे की पंक्ति में पुश किए गए हैं ताकि ड्रैगन के किसी भी धातु रथ को कुछ किलोमीटर भी आगे बढ़ने से पहले ही जवाब मिल सके। इतना ही नहीं, भारत ने इस पूरे इलाके में अपने ड्रोन सर्विलांस सिस्टम को भी पूरी तरह एक्टिव कर दिया है। बीती रात से ही हाई एल्टीट्यूड और लो एल्टीट्यूड दोनों तरह के सर्विलांस ड्रोन लगातार नीलम घाटी के ऊपर और उसके आसपास के सेक्टरों पर नजर रखे हुए हैं। इन ड्रोन की फीड सीधे दिल्ली और कमांड हेडक्वार्टर तक जा रही है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का साफ कहना है कि अगर चीनी सैनिकों के किसी भी तरह के स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट या इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट की स्लाइटेस्ट रिकॉर्डिंग भी कैमरे में आती है
तो भारत पलटवार करने में एक सेकंड की भी देर नहीं करेगा। यानी अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि केवल सीमा पार की एक गलत चाल इस पूरे सेक्टर को फुल स्केल क्लैश की तरफ धकेल सकती है। इधर एलओसी पर भी दूसरी तरफ से आग में घी डालने वाली धमकियां जारी हैं। ताजा बयान में साफ शब्दों में कहा गया है कि अगर भारत ने पीओके पर अपना एक्शन नहीं रोका, अगर नीलम घाटी और अन्य सेक्टरों में भारत की प्रगति जारी रही, तो अगला सीधा हमला एलओसी पर किया जाएगा। यह बयान केवल शब्द नहीं बल्कि वहां की सरकार का आधिकारिक सैन्य रुख बनता जा रहा है। यानी यह साफ इशारा है कि अगर पीओके के भीतर भारत अपनी पोजीशन और मजबूत करेगा तो जवाब में एलओसी के रिहायशी और सामरिक इलाकों पर बड़े स्ट्राइक की कोशिश की जा सकती है। ये धमकियां ऐसे समय पर आ रही हैं जब पीओके की जमीन पर भारत और चीन की सेनाओं के आमने सामने आने की स्थिति पहले ही बन चुकी है। नीलम घाटी में घेराबंदी और भारतीय जवाबी तैनाती के बीच लाखों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। सीमा के दोनों ओर बसे गांवों में रातें अब सिर्फ अंधेरी नहीं बल्कि धुएं और धमाकों की आशंका से भरी रातें बन चुकी हैं। हर नई फायरिंग, हर नया फ्लेयर, हर नया ड्रोन उन्हें याद दिला रहा है कि बड़ी जंग अब बस एक चिंगारी की दूरी पर खड़ी है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भी पहली बार इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सीधी प्रतिक्रिया सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक यूएन ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल प्रभाव से पीओके में यथास्थिति यानी स्टेटस क्वो को फ्रीज आगे बढ़ पता है करने की बात कही है। यूएन का प्रस्तावित रुख यह है कि जो जिस जगह पर है वही रुक जाए, आगे की बढ़त कोई न करे, नए टैंक, नई तैनाती, नई घुसपैठ कोई भी पक्ष न बढ़ाए। यूएन यह संकेत दे रहा है कि मौजूदा लोकेशन से आगे बढ़ने की हर कोशिश को एस्केलेशन माना जाएगा और उसे रोकना अंतरराष्ट्रीय समाज की प्राथमिकता होगी। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र ने चीन की भूमिका पर सीधे सवाल उठाते हुए यह भी कहा है कि पीओके मूल रूप से दो पक्षों के बीच विवादित इलाका है और इसमें किसी तीसरे देश की खुली सैन्य दखलंदाजी पूरे क्षेत्र को भयंकर ज्वालामुखी में बदल सकती है। यूएन की पास दिया गया है कि चीन को तुरंत प्रभाव से पीओके से अपनी सेना को बाहर निकालने के विकल्प पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और वहां किसी भी प्रकार के ज्वाइंट ऑपरेशन या भारी हथियारों की तैनाती को बंद करना चाहिए। यूएन के भीतर चल रही चर्चाओं से यह बात भी सामने आ रही है कि कई सदस्य देश मान रहे हैं कि अगर ड्रैगन अपनी सेना और टैंकों को पीओके से नहीं हटाता, अगर वह नीलम घाटी की घेराबंदी जारी रखता है, तो यह केवल स्थानीय तनाव नहीं रहेगा बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय संकट में बदल जाएगा, जहां मौजूदा हॉटस्पॉट से ध्यान हटकर पूरी दुनिया की नजरें इस इलाके पर टिक जाएंगी। कई देश यह तर्क दे रहे हैं कि भारत और उसके पड़ोसी के बीच जो भी मुद्दा है उसे आपसी बातचीत या सीमित स्तर की सैन्य कार्रवाई के बीच रखा जा सकता था, पर जैसे ही तीसरा देश खुले सैन्य मोर्चे के साथ कूद गया, पूरा समीकरण बदल गया। भारत ने यूएन के इस शुरुआती रुख का स्वागत करते हुए भी अपना स्टैंड और कड़ा कर दिया है। दिल्ली ने साफ दोहराया है कि पीओके का मुद्दा मूल रूप से भारत और उसके तत्काल पड़ोसी के बीच का मसला है और इस पर किसी तीसरे की दखल न तो स्वीकार्य है और न ही जरूरी। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि नीलम घाटी में जो भी भारतीय सैनिक मौजूद हैं, वे वहां किसी अवैध लालच या आक्रमण के लिए नहीं बल्कि उन आम लोगों की सुरक्षा के लिए हैं जो ड्रोन हमलों और दमनकारी नीतियों के बीच पिस रहे थे। भारत का दावा है कि अगर उसने नीलम घाटी और आसपास के सेक्टरों में अपनी पोजीशन मजबूत न की होती तो वहां के नागरिक और भी बड़े पैमाने पर हिंसा का शिकार होते। दिल्ली की तरफ से यह संदेश भी यूएन तक पहुंचाया गया है कि यदि अंतरराष्ट्रीय समुदाय सचमुच यथास्थिति फ्रीज की बात कर रहा है तो सबसे पहला कदम यह होना चाहिए कि चीन को तुरंत पीओके से पीछे हटने के लिए कहा जाए। भारत का तर्क है कि नीलम का घाटी में उसकी मौजूदगी लंबे समय से है और हालिया प्रगति उसकी वैध सुरक्षा चिंताओं से जुड़ी है, जबकि चीन की एंट्री पूरी तरह नई और उकसावे वाली है, इसलिए सबसे पहले उसी को रोल बैक करना होगा। दूसरी ओर चीन और उसका समर्थक लॉबी यूएन के भीतर यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि उनकी मौजूदगी सिर्फ स्टेबलाइजेशन और एक्सरसाइज के नाम पर है, जबकि जमीनी तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। टैंकों का घेरेदार फॉर्मेशन तारी से 4 कर बनाने के लोग जब 1 साल में 170 पर कर दिया गया था, जिससे फाइटर जेट्स का नीलम घाटी के ऊपर गश्त लगाना और पीओके के सैनिक ढांचों के साथ उनका ज्वाइंट डिप्लॉयमेंट बताता है कि जो हो रहा है वह केवल अभ्यास नहीं बल्कि असली घेराबंदी की तैयारी है। नतीजा यह है कि पीओके की नीलम घाटी पूरे संघर्ष का धधकता केंद्र बन गई है। एक तरफ ड्रैगन ने टैंकों की दीवार खड़ी कर दी है, दूसरी तरफ भारत ने उसी दिशा में अपनी टैंक रेजिमेंट को तलवार की धार पर खड़ा कर दिया है। ऊपर ड्रोन 24 घंटे निगरानी कर दिया है। जो भी सैनिक गतिविधि होती है उसे लाइव फीड की तरह दिल्ली और अन्य कमांड सेंटरों तक भेज रहे हैं। इस फीड के आधार पर हर अगले मिनट भारत यह तय कर रहा है कि किस सेक्टर में और फोर्स लगानी है, कहां किस तरह की स्ट्राइक विंडो तैयार रखनी है और किस एल्टीट्यूड पर फाइटर जेट्स को कितनी देर तक रखना है। नीलम घाटी के आसपास बसे गांवों में आम लोग अब हर आवाज से चौंक उठते हैं।
टैंकों की चेन की खटखटाहट, गोलियों की टेस्ट फायरिंग, फाइटर जेट्स की सोनिक बूम जैसी गूंज रातों की नींद उड़ाकर रख दे रही है। बच्चे डर से सिमट रहे हैं, बुजुर्ग पुराने किस्से याद कर रहे हैं, लेकिन इस बार का तनाव पहले से कहीं ज्यादा भारी है, क्योंकि इस बार सिर्फ 2 नहीं 3 ताकतें आमने सामने हैं और ऊपर से परमाणु धमकियों की गूंज भी हवा में तैर रही है। दिल्ली में बैठा भारतीय नेतृत्व यह भली भांति समझ रहा है कि यह समय केवल बयानबाजी या प्रतीकात्मक जवाबों का नहीं है, इसलिए हर कदम बेहद सोच समझकर लेकिन सख्ती के साथ उठाया जा रहा है। पहली प्राथमिकता यह है कि नीलम घाटी पर चीन की किसी भी प्रकार की आगे बढ़ने की कोशिश तुरंत रोकी जाए। दूसरी प्राथमिकता यह है कि एलओसी पर दी जा रही धमकियों को केवल शब्दों में न रहने दिया जाए, बल्कि वहां भी भारतीय तैयारियां इतनी मजबूत हो जाएं कि कोई भी सीधा हमला करने से पहले 100 बार सोचे। जानते हैं आप, एलओसी से मिल रही रिपोर्टों के अनुसार भारत ने वहां भी अपने बंकर सिस्टम को और मजबूत करना शुरू कर दिया है। कई सेक्टरों में नई फायरिंग पोजीशन तैयार की जा रही हैं, अत्याधुनिक नाइट सर्विलांस डिवाइस और काउंटर स्नाइपर सिस्टम लगाए जा रहे हैं। अतिरिक्त तोपखाने और मल्टी रॉकेट लॉन्चर यूनिट्स को भी अग्रिम मोर्चों की ओर शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि अगर वहां से कभी अचानक बड़े हमले की कोशिश की जाए तो उसे तुरंत और कई गुना ताकत से रोका जा सके। यूएन की अपील के बीच भारत के आम नागरिकों और विशेषज्ञों के बीच भी बहस तेज हो गई है।